वेलकम टू माय चैनल बजरंग सिंह ऑफिशियल। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन अवश्य दबा दें ताकि आने वाली कोई भी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। आज हम टेक्स्ट फंक्शन की सीरीज में लेके आए हैं एक और टॉपिक। आज बात करने वाले हैं फाइंड और सर्च के बारे में। वैसे इंग्लिश में तो दोनों शब्द का मतलब एक ही होता है, फाइंड यानी खोजना, सर्च यानी ढूंढना। फिर ये दोनों फंक्शन एक्सेल में हमको अलग अलग क्यों दिए गए? अगर ये दोनों फंक्शन एक्सेल में अलग अलग हैं तो जाहिर सी बात है कि इनका काम भी अलग अलग होगा। सबसे पहले मैं आपको इसके बारे में थोड़ा ब्रीफ कर देता हूँ। फाइंड जो होता है, फाइंड केस सेंसिटिव है, यानी मुझे कोई भी अगर वर्ड ढूंढना है या कोई भी कैरेक्टर ढूंढना है तो अपर केस में है, लोअर केस में है, ये डिपेंड करेगा। अगर कोई कैरेक्टर अपर केस में है और मैं उसको लोअर केस में लिख के फाइंड कर रहा हूँ तो वहाँ पे एरर आएगा, वो फाइंड नहीं होगा। दूसरा सबसे मेजर फ़र्क ये है फाइंड और सर्च में कि जो फाइंड है उसमें हम वाइल्ड कार्ड यूज नहीं कर सकते हैं, जबकि सर्च फंक्शन में हम वाइल्ड कार्ड यूज कर सकते हैं। अभी हम बात कर रहे हैं फाइंड फंक्शन के बारे में। तो मैंने देखे यहाँ पे एक डेटा शीट में यानी मैंने बना रखा है जहाँ पे मैंने एक नाम लिखा है और मैं उसके अगेंस्ट यहाँ पे मैं आपको फाइंड और सर्च दोनों फंक्शन अलग अलग लगा के दिखाता हूँ। सपोज करिए मैं सबसे पहले यहाँ पे लिखने वाला हूँ फाइंड। तो जैसे मैं यहाँ पे लिखूँगा फाइंड, तो फाइंड में सबसे पहला आर्गूमेंट क्या मांग रहा है कि फाइंड टेक्स्ट। तो फाइंड टेक्स्ट में मुझे जो फाइंड करना है मैं वो लिख देता हूँ। सपोज करो मुझे यहाँ पे फाइंड करना है ए, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ डबल कोट के अंदर ए और कॉमा लगाना है। फिर पूछ रहा है विद इन टेक्स्ट, टेक्स्ट हमारा ये है, मैंने टेक्स्ट सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद आपसे पूछ रहा है स्टार्ट नंबर। तो स्टार्ट नंबर पे मैं अभी बात करूँगा जस्ट इसके बाद तुरंत। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे अभी ब्रैकेट को क्लोज़ कर देता हूँ और मैं एंटर प्रेस करता हूँ। देखिए जैसे मैंने एंटर प्रेस किया तो आपके सामने आउटपुट निकल गया है 2। यानी 2 ये कहना चाह रहा है कि जो हमारा ए कैरेक्टर यानी मैंने जिसको ढूंढा उसकी पोजीशन क्या है अभी, यानी वो दूसरे नंबर पे है, तो यहाँ पे 2 निकल के आ गया। ठीक है, अब मैं इसको दोबारा से F2 कर रहा हूँ और मैं यहाँ पे कॉमा पास करता हूँ। अभी जो आपसे पूछ रहा था स्टार्ट नंबर, तो स्टार्ट नंबर का मतलब यहाँ पे ये कहना चाह रहा है कि आप जो है उसमें ए को ढूंढ रहे हैं तो उसमें उसकी पोजीशन क्या है। सपोज करो अगर मैंने जब यहाँ पे कुछ नहीं लिया था और मैंने एंटर प्रेस किया था तो उसने सबसे पहले मुझे पहला ए ढूंढ के दिया जिसकी पोजीशन 2 है। अब मैं चाहता हूँ कि दूसरा ए जो है उसकी पोजीशन क्या है, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे 2 पे रहते हुए अब मैं तीसरे पे ढूंढूँगा, यानी 2 के बाद मैं तीसरे पोजीशन से ढूंढूँगा कि अगला ए कहाँ पे है। तो मैंने यहाँ पे लिखा 3 और अब मैं जैसे एंटर प्रेस कर रहा हूँ तो देखिए अगला ए कहाँ पे है, उसकी पोजीशन क्या है 5वें नंबर पे है, यानी BAJRA। तो अगला ए कहाँ पे आ रहा है 5वीं पोजीशन पे। ठीक है, सपोज करो मुझे देखना है कि अब देखिए एक ए यहाँ पे आ रहा है, इसका पोजीशन क्या है मुझे ये चेक करना है। तो जो दूसरा ए था वो 5वीं पोजीशन पे था, यानी मैं यहाँ पे 6 लिख देता हूँ। तो अब मैं एंटर प्रेस करता हूँ तो यानी 5वें पोजीशन पे ए था, उसको छोड़ने के बाद 6ठे पोजीशन के बाद से वो ढूंढेगा। तो 6ठे पोजीशन के बाद अगला ए कहाँ पड़ा 21। ठीक है, तो जो ऑफिशियल का ये है इसका पोजीशन क्या है 21। क्लियर है। अब मैं यहाँ पे थोड़ा चेंज करके देखता हूँ। जैसे यहाँ पे ए लिखा है, मैंने आपको पहले बताया था कि अपर और लोअर केस इसमें मायने रखता है। तो फाइंड जो है वो केस सेंसिटिव है, तो अगर मैं इसको यहाँ पे ए कैपिटल कर देता हूँ तो क्या रिजल्ट आएगा, आउटपुट आएगा? नहीं आएगा। देखिए एरर आ रहा है, तो यहाँ पे आउटपुट नहीं आएगा। उसका रीज़न क्या है, क्योंकि ये केस सेंसिटिव है और इसमें ए नहीं लिखा है, यानी स्मॉल लेटर में अगर ए है तो ही आएगा। क्लियर है। अब मैं यहाँ पे सर्च फंक्शन लगा के दिखाता हूँ। दोबारा यहाँ पे लिखिए सर्च। सर्च के में भी सेम कंडीशन है। सबसे पहले आपसे पूछ रहा है फाइंड टेक्स्ट, तो टेक्स्ट में मैं यहाँ पे इस बार लिखता हूँ ए। देखिए मैंने कैपिटल लिखा है, डबल कोट के अंदर कॉमा, पूछ रहा है विद इन टेक्स्ट।
टेक्स्ट क्या है हमारा, ये टेक्स्ट है। और अब मैं इसको यहाँ पे मैं चाह रहा हूँ कि मुझे दूसरा ये देखना है, तो दूसरे के लिए मैं यहाँ पे लिखूँगा पहला ये कहाँ पे, दूसरी पोजीशन पे, तो दूसरे पोजीशन पे रहते हुए ढूंढेगा, यानी तीसरे पोजीशन पे जाके वो सर्च करेगा। तो फिर मैं यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज करता हूँ और देखिए इस बार आउटपुट आपके सामने है, ठीक है। जबकि यहाँ पे अगर मैं अगला ये सर्च करता हूँ ऑफिशियल का, मैं 6 लिख देता हूँ, तो 21वीं पोजीशन पे, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं स्मॉल लेटर में लिखता हूँ तो भी इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्यों, क्योंकि इसमें केस सेंसिटिव ये नहीं है। क्लियर है। तो दोनों का मेजर पहला डिफरेंस आपको पता चल गया। तीसरा क्या है कि हम इसमें फाइंड में कोई वाइल्ड कार्ड यूज नहीं कर सकते। मैं आपको दिखाता हूँ। सपोज करो SINGH अगर मैं लिख रहा हूँ तो ये निकल के आ रहा है, क्योंकि इसका पोजीशन 9th पोजीशन पे SING लिखा हुआ है, यानी इससे पहले 8 कैरेक्टर हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ, गिन लीजिए आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9वें कैरेक्टर पे SINGH है। क्लियर है। अब सपोज़ करो कि मैं यहाँ से मैंने G हटा दिया और मैं केवल SINH लिखता हूँ, आउटपुट आपके सामने आया, नहीं आया। क्लियर है। मैं यहाँ पे वाइल्ड कार्ड यूज़ कर रहा हूँ, यानी वाइल्ड कार्ड में जब मैं कॉमा लगाता हूँ तो कॉमा का मतलब मैं प्रश्नवाचक का चिन्ह लगाता हूँ, इसका मतलब ये है कि वहाँ पे वो एक कैरेक्टर काउंट करेगा। क्या मैं ये काम कर रहा है यहाँ पे, नहीं करेगा। यानी फाइंड जो है इसमें वाइल्ड कार्ड यूज नहीं कर सकते हैं। क्लियर है। लेकिन अगर मुझे सेम फार्मूला यहाँ पे चलाना है तो मैं यहाँ पे लगाता हूँ सर्च। मैं सर्च चलाऊँगा और सर्च के अंदर मैं फिर से लिखता हूँ SINGH डबल कोट के अंदर। फिर आपसे पूछ रहा है विद इन टेक्स्ट, तो टेक्स्ट में मैंने यहाँ पे लिया टेक्स्ट और मैं अब इसको बंद कर देता हूँ। एंटर प्रेस करिए। देखिए 9th पोजीशन है सर्च में, और सर्च में मैं देखिए यहाँ पे G की जगह मैं इस बार क्या करता हूँ, प्रश्नवाचक यानी प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया। और देखिए यहाँ पे सर्च फंक्शन काम कर रहा है। अगर मैं इसकी जगह फाइंड चलाऊँगा तो क्या वो काम करेगा, नहीं करेगा। क्लियर है। तो यहाँ पे मुझे अगर कहीं पर भी मुझे वाइल्ड कार्ड चलाना है और कोई डेटा मुझे खोजना है, यानी फाइंड करना है, यानी सर्च करना है, तो फिर मुझे फाइंड ना चला के वहाँ पे सर्च का इस्तेमाल करना हो। तो छोटा सा डिफरेंस था दोनों के बीच में, जो मैंने आपको बताने की कोशिश की। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको समझ में आया। अगर वीडियो समझ में आया तो कृपया उसको लाइक करें। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।